2026 संस्कृत के पेपर के लिए मैंने आईएमपी किसने किससे कहा निकाला है। ये 3 सेंटेंस आते हैं और उसमें से 2 सॉल्व करना रहता है। ये थोड़ी सी चीज़ हार्ड रहती है क्योंकि ना जो नाटक वाले पाठ रहते हैं उनसे रहता है, या जिनमें पात्र रहते हैं। ऐसे पात्र अपने पाठ 3 हैं तो उन्हीं के अंतर्गत आएगा। अब मैं आपको बता रही, जैसे अनतम बदशी चेता काका दसेत, इसका अर्थ होता है कि झूठ मत बोलो कौआ काटेगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कौए ने कही थी पिका से। तो हम क्या लिख देंगे? काका पिकम प्रति। दूसरा वाला है तस्या दुई नामनी, ये लवकुश वाले चैप्टर का है। तो उसमें उसका अर्थ है कि उनके 2 नाम हैं। ये किसने बोली थी? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये लव विदूषक से कहता है। तीसरा है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, कि ये मैं प्रकृति माता हूँ और तुम सबकी जननी हूँ। मैं प्रकृति हूँ और तुम सबकी जननी हूँ। ये प्रकृति सौहार्द प्रकृति प्रेम पाठ से 7 चैप्टर जो है, तो इसमें प्रकृति माता सभी पशुओं से या सर्वान लोगों से कहती है। उसके बाद है वयस्य अपूर्वा खलु नाम ध्येयम, ये हमारा जो चैप्टर है 3 शिशु लालनम, उस चैप्टर से है। तो इसमें इसका अर्थ है कि इस उम्र में मैं इतना ऐसा नाम पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि जब उन्होंने कहा था ना कि हमारे पुत्र को वो किस नाम से पिता को बुलाती है, तब उस समय ये लाइन आई है। तो वो कहते हैं ये किसने कहा है? कि राम ने विदूषक से कहा है। उसके बाद है अहम वनराज किम भयम न जायते, कि मैं यहाँ का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये बात किसने कही थी? ये सिंह ने कही थी सभी लोगों से, सर्वान। उसके बाद अलम अलम अति विकथेन, रुक जाओ देखो मुझे, ये कौन कहती है? कोयल कहती है कहाँ से? तो पिका काकम प्रति। आगे का भवान कुत्र भयात पलायता, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो? ये सबने पता है, कहानी वाला चैप्टर बुद्धिमती पार्ट 2 उससे लिया गया है। तो इसमें श्रृंगार जो है वो व्याघ्र से कहता है, क्योंकि जब व्याघ्र है ना वो डर के भागता है, तो श्रृंगार उससे कहता है तुम डर के कहाँ भाग रहे हो। उसके अंदर विरम विरम आत्म चला घाया, देखो देखो मेरे पंखों को देखो। ये किसका है? ये मोर वाले पार्ट का है। तो ये मयूर बक से कहता है, बगुले से। उसके बाद रे रे धूत तया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रियम पुरा, ये बुद्धिमती पाठ का है। बुद्धिमती उसको उंगली दिखा कर कहती है कि अरे चालाक, तूने मुझे पुराने समय में 3 शेर लाने की कहा था लेकिन तू आज ला रहा है। तो ये बुद्धिमती जम्बुकम प्रति हो जाएगा। उसके बाद अरे किम बलराज पदाय सुपात चिरियते, ये जब वो रहते हैं ना, वो दोनों आते हैं व्याघ्र और चित्रक, तो उन दोनों को देखकर कहते हैं अरे यहाँ कोई राजा का चुनाव हो रहा है। तब ये बात व्याघ्र चित्रक ने किससे कहा है? सर्वान। उसके बाद यदि एक तहिर मान निज गले बंधवा चल शतवरम, कि तुम मुझे गले से बांध लोगे तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। ये बात जम्बुक कहता है। अब श्रृंगार का पर्यायवाची यहाँ जम्बुक है, और सिंह का पर्यायवाची व्याघ्र है, यहाँ व्याघ्र से कहा है। उसके बाद है गच्छ गच्छ गम जम्बुका, जाओ जाओ जम्बुक, ये बात व्याघ्र कहता है श्रृंगार से। उसके बाद सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, ये पाठ 3 शिशुपालनम से है कि राम लवकुश से कहते हैं, राम कहते हैं लवकुश से कि तुम इस आसन पे बैठ जाओ, तुम्हारे चरित्र को कोई रुकावट नहीं होगी। उसका जानाभ्यम तस् नाम ध्येयम, जब वो उनके नाम पूछते हैं तो जो कुश होता है, कुश बड़ा भाई रहता है, तो कुश राम जी से वो कहते हैं कि मैं अपनी माता का नाम जानता हूँ। तो ये बात कुश ने राम से कही है। उसके बाद बयस अपूर्व खलु नाम ध्येयम, ये राम विदूषक से कहते हैं कि इतनी उम्र में मैंने ये नाम पहली बार देखा है। फिर लास्ट किम कुपिता एव भरती उत प्रकृति स्थिता, जब उन्होंने कहा कि हमारी माता का नाम, मतलब माता उनको कहती है क्रोधित होकर उद्दंडी, उद्दंडी कहती है, तो उनको अजीब सा लगता है। तो वो कहते हैं विदूषक कहते हैं कि क्या तुम्हारी माता तुमसे ऐसा गुस्से से बोलती है या उनकी नेचर है? तब विदूषक ने कुछ से कहा है, क्योंकि उनने कहा है कि जब हम ऊधम मचाते हैं तो हमारी माता कहती है
कि निर्दयी की औलादो या निर्दयी की संतानो, तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये सीता जी कहती थी, मतलब लव कुश से। तो ये उन्होंने बताया कि हमारी माँ जब हम ऊधम मचाते हैं तब कहती है। तो ये विदूषक ने कुसुम से पूछा है। मैंने इतने निकाले हैं, क्या कम, इनमें से 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 सॉल्व करना पड़ेगा और आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको 2 नंबर डेफिनेट मिल जाएंगे। आपको मेरी ये पसंद आया हो मेरा वर्क, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।